हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन बीपीओ के अभ्यर्थियों और मंडी सचिव बैच के अभ्यर्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों बैचों के बारे में बात होगी। मंडी सचिव के फुल टेस्ट और रिवीजन प्रोग्राम के बारे में बात होगी, और बीपीओ का जो रिवीजन प्रोग्राम चल रहा है और फुल टेस्ट, उस पर बात होगी कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करा दी गई, आगे क्या प्रोवाइड कराएंगे। कुछ चीज़ें अपलोड कर दी गई लेकिन अनलॉक हो गई जो समय बताया गया उस पर, ठीक है। प्लस जूनियर असिस्टेंट 1262 की जो डीबी स्किप अभियान है उस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज का, देख लो किस किस चीज़ पर। बीपीओ के रिवीजन प्रोग्राम पर बात होगी डिटेल में। फिर मंडी सचिव बैच पर बात होगी। मंडी सचिव में अब तक क्या क्या प्रोवाइड कराया उस पर बात होगी। फिर यूपीएससी लेवल कुछ टेस्ट होंगे मंडी सचिव के, उस पर बात होगी, कैसे टेस्ट होंगे, क्या क्या आएगा। और फाइनली हमारा जो आपका रिवीजन प्रोग्राम है मंडी सचिव वालों को, कैसे रिवाइज करना है चीज़ों को, उस पर बात होगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाई वन। जूनियर असिस्टेंट 1262 सब लोगों को पता है, इसका डीबी आपका अप्रैल में शुरुआत में स्टार्ट हो जाएगा। जिन भी अभ्यर्थियों की किसी भी नौकरी यानी कि गवर्नमेंट जॉब में कहीं पर भी नियुक्ति हो चुकी है या फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, तो आप लोगों से सभी जितने भी जूनियर असिस्टेंट के डीवी दे रहे हैं अभ्यर्थी, उनकी तरफ से हम अपील करते हैं कि आप लोग यहाँ पर डीबी को स्किप करें। देखिए, गवर्नमेंट जॉब बहुत सारे लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं सबको ये आभास हो गया होगा कि गवर्नमेंट जॉब पाना आसान नहीं है, और केवल आपकी मेहनत काम नहीं करती, यहाँ पर लक बहुत ज़्यादा काम करता है। उस समय पर सारी चीज़ें आपके पक्ष में हो, कभी कभार ये भी काम कर जाता है। कई बार तो वो स्टूडेंट जिनके नंबर कट ऑफ के बराबर ही होते हैं, सपोज करो कि किसी उसमें 75 कट ऑफ गया, जैसे बंदरों में 75.25 गया था ओबीसी का कट ऑफ, तो इतना ही नंबर होने के बाद वो डेट ऑफ बर्थ से बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे अभ्यर्थियों का भला हो जाएगा जब आप क्या करोगे, डीबी स्किप कर दोगे। सिर्फ प्रतिष्ठा के लिए या ज्वाइनिंग लेटर बहुत सारे हमारे पास हैं, इसके लिए मत काम कीजिए। आगे बहुत आगे जाना है, जब एक जॉब आपको मिल गई है, स्टेबिलिटी लाइफ में आ गई है, थोड़ा और मेहनत कीजिए और ऊंची जॉब। जूनियर असिस्टेंट की जॉब तो ऐसी है कि मेरे पास कम से कम नहीं तो 100+ अभ्यर्थी हैं जो ऑलरेडी जूनियर असिस्टेंट हैं, और वो तैयारी कर रहे हैं, या तो बीपीओ की तैयारी कर रहे हैं या अदर एग्जाम्स की कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जॉब इतनी बड़ी जॉब नहीं है जितना आप सोच रहे हो, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको स्किप कर सकते हो अगर आपका कहीं पर भी इसके समकक्ष पोस्ट पर आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है या आपका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। ये सभी अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बार बार बोल भी रहे हैं। हम भी उन अभ्यर्थियों की तरफ से आप लोगों से बोलते हैं कि आप डीबी को स्किप कीजिए, जो भी जीएस रेवोल्यूशन से जुड़ा हुआ है उन सारे अभ्यर्थियों, ठीक है। अब आते हैं बीपीओ के रिवीजन प्रोग्राम पर। देखो, लास्ट वीडियो जिन्होंने भी नहीं देखा है वो बीपीओ का लास्ट वीडियो यहाँ पर देखें, जीएस रेवोल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। आपको सब कुछ जानकारी मिल जाएगी कि टेलीग्राम से कैसे जुड़ना है, कूपन की जानकारी दी गई थी, कूपन कैसे अप्लाई करना है, कब क्या होगा, सब कुछ। आज हम उसी के आगे की बात करते हैं। कुल 4 भागों में हमने डिवाइड किया था क्या, पूरा आपका बीपीओ का सिलेबस। भाग 1 पंचायती राज था, सेकंड स्कीम था, थर्ड यूपी स्पेशल था, और फोर्थ आपका क्या था, कंप्यूटर। तो हर भाग को हम 7 दिन दे रहे थे। पहले 5 दिन रिवीजन करो, 5वें दिन शाम को टेस्ट, फिर आपको 6वें दिन सुबह में सिंगल पीडीएफ दी जाएगी सारी क्लासेज की मिला के, और इसके बाद 7वें दिन आपका फिर से वही टेस्ट जो 5वें दिन हुआ था। तो टोटल 4 बार रिवीजन, पहले 5 दिन रिवीजन किया, फिर टेस्ट के माध्यम से रिवीजन किया, फिर आपने सिंगल पीडीएफ से रिवीजन किया वही सारी चीज़ों को 2 दिन, और फिर एक बार फिर टेस्ट लगाए। ऐसे करके 4 रिवीजन आप लोगों के इन 7 दिनों के अंदर मेरे सामने हो जाएंगे। दूसरा आपका स्कीम पर भी सेम 7 दिन चलेगा। पहले 5वें दिन में पहला फुल टेस्ट, फिर सिंगल पीडीएफ दी जाएगी, उसको रिवाइज करो, फिर आपका फिर से फुल टेस्ट वही सेम, और ऐसे ही करके अदर भाग। तो अब आप लोगों को बता रहा हूं मैं डायरेक्ट ऐप पर जाके। ये है ऐप पर बीपीओ के 2 बैच चल रहे हैं, जैसा बार बार बोला गया है। बैच पहले देख लो, बार बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक है आपका ये कंटेंट बैच, ठीक है। बीपीओ कंटेंट बैच ए वाला है जिसकी फीस 299 है, और एक है ये आपका बीपीओ टेस्ट सीरीज बैच। टेस्ट सीरीज बैच में जब भी कोई एमसीक्यूज फॉर्मेट में चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में जिसके आपको आंसर देने हैं, और ऑनलाइन फॉर्मेट होगा, तो वो यहाँ पर ही मिलेगा, कंटेंट बैच में नहीं मिलेगा।
कंटेंट बैच में जब भी कोई पीडीएफ कंटेंट की क्लास, वैल्यू एडिशन, कोई भी पीडीएफ जिसमें कंटेंट हो प्रोवाइड कराया जाएगा तो कंटेंट बैच में होगा। ऑलरेडी सारी चीजें प्रोवाइड कराई जा चुकी। अब आते हैं कंटेंट बैच में। सबसे पहले टेस्ट सीरीज बैच में आ जाते हैं, यहां से आइडिया लगेगा। एक फोल्डर बना दिया गया सबसे ऊपर, बीपीओ मैथ्स टेस्ट सीरीज बैच ओपन करोगे। इस फोल्डर को आप जब ओपन करोगे 4 भागों के 4 फोल्डर बना दिए गए। पंचायती राज भाग 1 आप ओपन करोगे, यहाँ पर आपका टेस्ट ऑलरेडी लगा दिया गया। ये आपका टेस्ट कब स्केड्यूल है? 26/3/2025 को। कितने बजे? 4 बजे। ठीक है। दूसरा, अगर आप दूसरे फोल्डर में जाओ तो स्कीम का, सेंट्रल प्लस यूपी की सारी स्कीम्स यहां पर आ जाएंगी। ये है आपका 2/4/2025 को है, 4 PM पर दूसरा टेस्ट है। अब आ जाते हैं, ये तो टेस्ट हैं। ऐसे ही आपके अदर कंप्यूटर और यूपी स्पेशल का भी फुल टेस्ट आप लोगों का अपलोड कर दिया जाएगा। फुल टेस्ट मतलब जितने भी क्वेश्चंस अब तक यहाँ पर पूछे गए हैं, बन सकते थे, आपके सारे आ गए। और जहाँ तक मैंने देखा है, बहुत अच्छे से चेक किया, जो एक एक क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है, ऐसे अगर 350-400 क्वेश्चन आप लगाते हो, कुछ भी बाकी नहीं रह जाता, सब कुछ केवल टेस्टों के माध्यम से कवर हो गया। कंटेंट बैच में अगर हम आते हैं तो कंटेंट बैच में भी सबसे ऊपर बीपीओ सिंगल पीडीएफ फाइनल रिवीजन प्रोग्राम करके फोल्डर बना दिया गया। यहाँ पर जब आप जाओगे तो ये सारे 4 फोल्डर फिर से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। पार्ट 1 जब आप ओपन करोगे 2 पीडीएफ मिल जाएंगे, एक सिंगल। चूंकि अभी ये ओपन नहीं है तो कोई भी जाके ये क्वेश्चन ना करे, तुरंत मैसेज आने लगते हैं, सर ये ओपन नहीं हो रही। ये ओपन कब होगी? आपकी 27 को, टेस्ट के अगले दिन 6 AM पर, सुबह में 6 बजे ओपन हो जाएगी। और ये आपकी 27 को ही ये भी ओपन हो जाएगी, वैल्यू एडिशन 6 AM पर। ऐसे ही करके स्कीम की भी सिंगल पीडीएफ आप लोगों को दे दी जाएगी टेस्ट के बाद। तो पंचायती राज भी हो जाएगा आपका, स्कीम हो जाएगा, यूपी स्पेशल की भी सिंगल मिलेगी और कंप्यूटर। तो फिर क्या करना है, यहाँ से सिंगल पीडीएफ से आप रिवाइज करो, वैल्यू एडिशन उसका रिवाइज करो और जाके टेस्ट लगाओ। ये बीपीओ का प्रोग्राम चलेगा। 2 टेस्ट के आपको स्केड्यूल यहाँ पता चल गए होंगे और दोनों की पीडीएफ कब मिलेगी ये भी पता चल गया होगा। बाकी जिसने नहीं देखा वो लास्ट वीडियो जाके देखे। बीपीओ में आगे चल के अभी आपकी 2 क्लासेज आनी है यूपी के करंट अफेयर्स पर, जनवरी और फरवरी 2025 का। ठीक है। बाकी जो भी ज़रूरत होगी, हम आपकी पीडीएफ भी रिव्यू कर रहे हैं, जैसे ही समय मिलता है ना, पुरानी पीडीएफ, वहाँ पर हमें जो लगता है रिमार्क्स देना होता है हम वो भी देते रहेंगे। अभी बहुत सारे काम होंगे, थोड़ा सा अभी 2 एग्जाम्स हैं, साथ में मंडी सचिव वालों का है। तो 7-8 दिन में आप लोग जैसे ही ये कंप्लीट करोगे, हम कुछ ना कुछ और नया लेके आएंगे, जिससे आप लोग एक लेवल और ऊपर जाओगे। ठीक है। अब आते हैं मंडी सचिव वालों का। मंडी सचिव वालों के यहाँ अब तक क्या क्या हुआ, सबसे पहले ये देख लेते हैं। मंडी सचिव के भी जहाँ से नंबरिंग शुरू होती है ना, वहाँ से फोल्डर आपके क्लास के फोल्डर शुरू होते हैं, रेगुलर क्लास के। पहला फोल्डर इकोनॉमिक्स का, जो आपका स्पेशल सब्जेक्ट है ना, इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर का या एग्री इकोनॉमिक्स का, वो आपका पहला फोल्डर है। उस पर 30 क्लासेज आ चुकी हैं, टोटल कंप्लीट हो गया। और 30 पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दी गई हैं। ये सारी क्लासेज हैं यहाँ पर। ठीक है। और पीडीएफ भी सबकी आप लोगों को मिल चुकी है। ठीक है। आगे इसके बाद इकोनॉमिक्स के बाद आते हैं हम अगर जनरल हिंदी पर, वीडियो क्लास हैं, इसकी पीडीएफ हैं। हिंदी के टॉपिक वाइज टेस्ट भी हैं, हर टॉपिक पर टेस्ट। फिर हिस्ट्री की क्लास है, हिस्ट्री की पीडीएफ है। हिस्ट्री के अंदर जाओगे तो सारे हैं, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। इसका ज्योग्राफी का वीडियो क्लास है, ज्योग्राफी की पीडीएफ है। पॉलिटी की क्लास है, पॉलिटी की पीडीएफ है। जनरल साइंस की क्लास है, जनरल साइंस की पीडीएफ है। जनरल साइंस पर और भी क्लासेज आई हैं आगे। रीजनिंग की क्लासेज हैं, वीडियो क्लासेज। इकोनॉमिक्स क्लासेज, उसकी पीडीएफ। जनरल स्टडीज न्यू क्लासेज, एक क्लासेज फिर से रिकॉर्ड की गई थी और इसमें यूपीएससी लेवल का, इससे भी ऊपर लेवल लेके गए हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। जो भी इसको पढ़ेगा उसे समझ में आ जाएगा। बेसिक से इतना करा दिया कि यूपीएससी में भी अब इससे बाहर नहीं जाता है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। जनरल साइंस हो गया था, इकोनॉमिक्स हो गया था, जनरल स्टडीज न्यू क्लासेज। बायोलॉजी, जैसा मैंने बोला बेसिक साइंस पर नई क्लासेज आई थी, बायोलॉजी 10 क्लासेज, उसकी पीडीएफ। फिर कंप्यूटर की वीडियो क्लास, कंप्यूटर की पीडीएफ। कंप्यूटर के टॉपिक वाइज एमसीक्यूज टेस्ट। कंप्यूटर का एक वैल्यू एडिशन हमने प्रोवाइड कराया 225 पेज का, जो सबसे ऊपर पड़ा है, अभी बताएंगे। फिर यूपी स्पेशल वीडियो क्लास, यूपी स्पेशल पीडीएफ, यूपी स्पेशल के भी 5 फुल टेस्ट। जिसने भी ये क्लास कर ली वो 5 फुल टेस्ट लगा लिए, यूपी पीसीएस तक उसको दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद यूपी गवर्नमेंट की सारी स्कीम की वीडियो क्लास और सारी स्कीम पर पीडीएफ।
फिर आपका ये रिमार्क्स वगैरह डाल दिया था। यूपी का करंट अफेयर्स जनवरी से अक्टूबर, और हमने अब तो दिसंबर तक कंबाइंड करके दे दिया, ये पुराना पड़ा है। अब आ जाते हैं मंडी सचिव की, जो मंडी स्पेशल सब्जेक्ट की 29 क्लासेज की जो पीडीएफ है वो फुल सिंगल पीडीएफ प्रोवाइड कर दी गई थी। कंप्यूटर का वैल्यू एडिशन भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया। अब आते हैं फिर से आगे के प्रोग्राम पर। तो ये सारी चीज़ें हैं, हर सब्जेक्ट में आप लोगों के टेस्ट प्लस उसका कंटेंट प्लस पीडीएफ प्लस वैल्यू एडिशन सब कुछ दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं कि क्या क्या दिया गया। अब आते हैं कि फुल यूपीएससी लेवल टेस्ट होंगे मंडी स्पेशल सब्जेक्ट पर। क्योंकि जैसे आप यूपी स्पेशल की बात करो, यूपी स्पेशल के 5 फुल टेस्ट मोर देन एनफ है, कुछ भी ज़रूरत नहीं बाहर की। ऐसे हिंदी के टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, कंप्यूटर के टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, यूपी स्पेशल का बात हो ही गया है। जीएस के फुल टेस्ट पड़े हुए हैं। जब आप ऐप को ओपन करोगे 3 लाइन्स होंगी, यहाँ पर जाओगे फ्री मटेरियल में, हर सब्जेक्ट के 1 या 2 टेस्ट जीएस के भी पड़े हैं, नीचे स्लाइड डाउन कर लेना, मिल जाएंगे। तो बचा क्या है मेनली आपका बचा है मंडी स्पेशल सब्जेक्ट, क्योंकि यही नया था, इसके क्वेश्चंस भी कहीं नहीं है। इस पर टेस्ट आप लोगों का बन रहा है, यूपीएससी लेवल का टेस्ट बना रहे हैं। एक एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अगर किसी टॉपिक पर आपने 4 से 5 क्वेश्चन कर लिए ना, वो टॉपिक इतने अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। विद सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे तो ये कवर हो जाएगा। तो पहला जो फुल टेस्ट होगा वो केवल इकोनॉमिक्स के जितने भी टॉपिक हैं आपके, जीडीपी जीएनपी मतलब राष्ट्रीय आय वाले हो गए, इन्फ्लेशन वाले हो गए, बैंकिंग वाले हो गए, वो सारे यहाँ आ जाएंगे। ठीक, मेजर पोर्शन यही है। जो थर्ड टेस्ट होगा उसमें हम एग्री इकोनॉमिक्स या एग्रीकल्चर पूरा उठा लेंगे, प्लस मंडी का जो एक्ट है वो उठा लेंगे, वो यहाँ से पूरा कवर हो जाएगा। जो सेकंड फुल टेस्ट होगा वो ऑल स्कीम्स का होगा। तो 3 टोटल आपके टेस्ट होंगे। एक 30 मार्च को पहला टेस्ट होगा, 30 मार्च यानी। दूसरा आपका स्कीम का फुल टेस्ट होगा 3 अप्रैल को, और एग्री इकोनॉमिक्स प्लस मंडी एक्ट का 8 अप्रैल को फुल टेस्ट होगा। ये 3 टेस्ट इतने अच्छे कायदे से बनाए जाएंगे, एक एक क्वेश्चन इतने अच्छे से बनाया जाएगा कि अगर आपने ये लगा लिया विद इसका सॉल्यूशन पढ़ लिया तो कुछ भी ज़रूरत नहीं होगी आप लोगों को करने की। ठीक है, प्लस अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो 10 तारीख के आसपास एक और फुल टेस्ट ले लेंगे, वो उसी फॉर्मेट में ले लेंगे 10 या 11, जो यूपी SSC लेता है सारे सब्जेक्ट को मिला के। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके टेस्ट की बात हो गई है। मंडी स्पेशल टेस्ट का जैसा मैंने बताया कि क्वेश्चंस, वैसे क्वेश्चंस तो मैं नहीं दिखा सकता आप लोगों को, फिर भी देखता हूँ बिना दिखाए, 1 या 2 क्वेश्चन दिखाए कैसे काम चलता है। तो दिखाते हैं 1-2 क्वेश्चन, आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। जैसे पेपर बन रहा है, आप ही लोगों का टेस्ट है। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर ये इसके ऑप्शन है और आप लोगों को बताना है कौन कौन सा सही है। ठीक है, ये हो गया। एक क्वेश्चन और दिखाऊं, इसका अगला ही क्वेश्चन है ये वाला। न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एमएसपी, जब इसका सॉल्यूशन आप लोगों को मिलेगा ना तो आप लोगों का बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। एमएसपी पूरा हो, उसमें वर्णन होगा एमएसपी कितने फसलों के लिए, कौन कौन सी फसल है, कब शुरू हुआ था, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मंडी सचिव के फुल टेस्ट का लेवल है ये। अब आते हैं रिवीजन प्रोग्राम पर, आप लोगों को कैसे रिवाइज करना है। सबसे पहले डेली कम से कम नहीं तो, क्योंकि टाइम कम है, ये आप लोगों को समझना होगा। जब से हमने बैच शुरू किया सिर्फ 2 मंथ हमारे पास थे, 2 मंथ में हमने जो आपका मंडी स्पेशल सब्जेक्ट है उसको यूपीएससी लेवल से भी ऊपर जाके ख़त्म किया है कि कुछ भी आपका छूटे ना। ठीक है, हर एक चीज़ बहुत डीपली बहुत डिटेल में ख़त्म की है। यूपीएससी वाले भी क्या करते हैं, थोड़ा पढ़ाते हैं, इसके बाद आपको प्रिंट आउट निकाल के दे देते हैं, है ना, फिर आप पढ़ते रहो, खुद से समझो। हमने एक एक चीज़ पर बात की और एक एक चीज़ आप लोगों को समझाया है, तो वो समझ में आ गया होगा। इसके बाद हर एक सब्जेक्ट पर आपके पास वीडियो क्लास, उसका वैल्यू एडिशन, टॉपिक वाइज टेस्ट है। तो टाइम कम है, आप लोगों को रिवाइज करना है, आप लोगों को अपनी स्ट्रेंथ पर वर्क करना है। स्ट्रेंथ क्या है आप लोगों की, जीएस में सिर्फ रिवीजन चाहिए। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं 2 या 3 दिन लगते हैं, जीएस उनकी रिवाइज हो जाती है। हिंदी में भी सेम 1 या 2 दिन लगने चाहिए, तुरंत रिवीजन हो जाना चाहिए यहाँ से। यूपी स्पेशल प्लस कंप्यूटर पहले भी काम हो चुका है इस पर, अभी फिर से एक बार, तो इसको भी 3 या 4 दिन से ज़्यादा आप लोग नहीं दे सकते हो। फाइनली 10 से 11 दिन आप लोगों को देने होंगे किस पर, मंडी स्पेशल सब्जेक्ट पर।
तो डेली 3 क्लास आप मंडी स्पेशल की करो रिवीजन, और ऐसे करके 10 दिनों में 30 क्लासेज ये खत्म हो जाएंगी। जब आप सुबह में रिवीजन करते हो तो यहाँ पर रिवीजन प्रोग्राम 6 से 2 बजे तक चल रहा है। पहले आप क्लास को रिवाइज करो, 2 से 4 PM रेस्ट है। इसके बाद 4 से 6 PM के बीच में 2 सब्जेक्ट, एक एक क्लास। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आपके? कंप्यूटर प्लस यूपी स्पेशल। आने वाले 10 दिनों तक ये चल रहा है। इसके बाद जैसे ही 6 बज गए, 6 से 10 बजे तक आपको क्या करना है? मंडी स्पेशल सब्जेक्ट पर घटना चक्र सॉल्व करनी है। घटना चक्र के केवल वो टॉपिक सॉल्व करने हैं जो जिन पर क्लासेज आई हैं। तो यहाँ से आपका काम हो जाएगा। 10 दिनों बाद फिर क्या होगा? डेली 2 से 3 क्लास हिंदी की करोगे, 3 से 5 क्लास जीएस की करोगे, और 1 या 2 टॉपिक आप रीजनिंग का लगा लोगे। रीजनिंग में 12 से 15 टॉपिक्स होते हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बड़े इजी टाइप के आते हैं, तो लगा लोगे। करंट अफेयर्स डेली पढ़ना है यहाँ से, आज से ही। ये तो आप लोगों को 1.5 महीने पहले भी बोल दिया था कि कोई भी करंट अफेयर्स की अच्छी सी बुक ले लो, चाहे वो घटना चक्र हो, चाहे घटना सार हो। अगर इनकी कोई लेटेस्ट नहीं आई, लेकिन लेटेस्ट होनी चाहिए, कम से कम फरवरी तक पूरा कंप्लीट हो जिसमें, ठीक है। अगर इनकी लेटेस्ट कोई बुक नहीं आई है तो आपको अदर बुक भी ले सकते हो, लेकिन इतना ध्यान रखना कि ऊपर टाइटल या हेडिंग हो, कोई भी टॉपिक हो, और नीचे उसके बारे में 5 या 6 लाइन्स हो कम से कम। स्पीडी जैसी 1 लाइनर्स ना हो। ऐसी कोई भी बुक करके उसको कंप्लीट कर लो। करंट अफेयर्स सब जगह सेम ही रहता है, बस थोड़ा प्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग करते चलो। सारा प्रोग्राम आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अब बैच का है कि बैच आप लोगों को दिखा भी दिए। जीएस रिवॉल्यूशन सर्च करना है प्ले स्टोर पर, तो ऐप मिल जाएगा। ऐप के अंदर स्टोर ऑप्शन आता है, एक ऑप्शन आता है ऑल कोर्सेस। किसी भी ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे आपको सारे बैच मिल जाएंगे। जो बैच आपको लेना है उस पर बाई नाउ पर क्लिक करोगे, बैच परचेज कर लोगे, उसकी स्लिप भेज दोगे किस पर? टेलीग्राम नंबर पर। कोई प्रॉब्लम आएगी तो 8586982085 पर कॉल कर सकते हो। ये कंटेंट बैच का है, ये मंडी सचिव का बैच चल रहा है, और ये है आपका फॉरेस्ट गार्ड प्लस जूनियर असिस्टेंट का भी बैच चल रहा है। सबके कोर्सेस यही हैं। सपोज करो भी फॉरेस्ट गार्ड की डेट नहीं आई, जब इनकी डेट आने लगेगी या एग्जाम का 40 या 50 दिन बचेगा तो इनका भी रिवीजन प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, वैल्यू एडिशन शुरू हो जाएगा। वैसे इनको जो कंटेंट प्रोवाइड करा दिया गया वो इतना टेस्टेड कंटेंट है कि कुछ ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन इनका भी प्रोग्राम ऐसे ही चलेगा कि हर एक पर्सन को हर एक चीज़ याद हो जाए। तो बस पढ़िए आराम से, टेस्ट लगाइए, इसी के हिसाब से अपना रिवीजन प्रोग्राम अरेंज कर लीजिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।